ऑफ लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देता हूं कि उसने आज का ये मौका दिया कि हम जो सैटरडे बाइबल स्टडी कर रहे हैं, आज का भाई जो बाइबल स्टडी है वो मैं ले रहा हूं, और किसी कारणवश से पाजी साहब अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए उनकी जगह पर आज मैं अपनी बाइबल स्टडी लेते हुए जो आगे का जो भाग है उसको हम कंप्लीट करेंगे। और जैसा हमने पिछले सैटरडे को ये चलाया था, अबीगेल द सिंबल ऑफ मर्सी, जस्टिस एंड फॉरगिवनेस, 1 सैमुअल चैप्टर 25 से हमने लिया था। और इसमें हमने बहुत कुछ देखा था कि बैकग्राउंड के बारे में और फैमिलीज़ के बारे में हमने देखा था कि फैमिलीज़ के अंदर जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो कैसे लोग तितर बितर हो जाते हैं, परमेश्वर को महिमा नहीं देते, वाइस जो एक टेंडेंसी जिसको अपनाना चाहिए वो नहीं अपनाते, और अपने आप ही रास्ता मुख्तियार करते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। इस तरीके से वो उनका फैमिली जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरा का पूरा स्पॉइल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और यहाँ पर जब इसी तरीके का कोई संकट जब अबीगेल के घराने पर हमने देखा था कि आ रहा था, है ना। अबीगेल का हमने मतलब देखा द वुमन ऑफ विजडम, यानी फादर्स हैप्पीनेस, यानी उसके पिता का आनंद, है ना। और जस्ट इसके अपोजिट हमने देखा था नबाल के बारे में कि जो मूर्ख था, अपने नाम के उससे ही वो जाना जाता था, मूर्खता से परिपूर्ण, मगर अमीर व्यक्ति था। वो मूर्खता क्या थी? उसका बिहेवियर, उसका एक ऐसा व्यवहार जिसको उसको नहीं करना चाहिए था। और फिर हमने इसका बैकग्राउंड भी हमने देखा था कि बैकग्राउंड जो है डेविड ने, जो राजा दाऊद था, है ना, उसका भी कंट्रोवर्सी सॉल के साथ हुई। वो अपने लोगों के साथ मारने जाता है, मगर उसका स्कर्ट यानी उसका जो अंगरखा होता है उसका कपड़ा काट लेता है और कहता है कि मैं तुझे मार देता मगर मैंने देख तेरे साथ भलाई की है। तब दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि तू कुछ भी मेरा नुकसान नहीं करेगा। और फिर जो राजा दाऊद है अपने लोगों के साथ, यानी अपने जो उसके फॉलोवर्स थे उस समय, जो उसके डिसाइपल्स थे, या डिसाइपल्स नहीं कहेंगे, जो उसको लीडर करके मानते थे, वो उसके पीछे हो लिया और वो किसी जंगल में चले जाते हैं। तो ऐसी हमने चीजें देखी थी। और फिर हमने देखा कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को विजडम देता है, कैसे परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है। और इस तरीके से हमने देखा था, और ये भी देखा था कि किस तरीके से यीशु मसीह भी एक प्रतिसूचक थे, रिसेम्बलेंस थे इसके मर्सी, जस्टिस और फॉरगिवनेस के, जिन्होंने पूरी सोसाइटी को, पूरे समाज को बदला, उनको रूपांतरित किया और ऐसे कार्यों को किया जो कि अविश्वसनीय कार्य थे, मगर जो ना कभी देखे गए थे ना सुने गए थे। और हम इंसान क्या करते हैं? हम इंसान भी इसी तरीके से होते हैं कि जो हमारा बुरा चाहता है हम उसका बुरा चाहते हैं, है ना। वहाँ पे हम अपने विजडम को नहीं रखते, अपने चीज़ों को नहीं रखते, मगर होता क्या है, आखिरकार हम ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं, ऐसी मंजिल पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये सब अनमाना सा हो जाता है, बिल्कुल अलग सा हो जाता है, और हम अपनी लाइफ को डाउन कर लेते हैं। तो हम यही चीज़ देख रहे थे अबीगेल के बारे में, और आज हम आगे बढ़ेंगे अबीगेल के अंदर, और हम देखेंगे कि परमेश्वर इसके माध्यम से हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और आज की बाइबल स्टडी शुरू करने से पहले खुदावन से दुआ मांगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, और जो मौका दिया आपने कि हम आपके साथ संगति को करें, आपके गहराइयों को, वचन की गहराइयों को हम जानें। और जैसा आपका दास पिता आज आपके बाइबल स्टडी को यानी वचन को लेने जाता है, वो नहीं, आपका पवित्र आत्मा अगुवाई करे, हमारे दिलो दिमाग को खोलें। जो आज हमसे आप बातचीत करना चाहते हैं, जो आप सिखाना चाहते हैं, होने दीजिए कि हम पूर्ण रूप से सच्चे मन से पिता उन चीज़ों को अनुसरित करने वाले हो सकें। और जब आपका आगमन होता है 100 गुना फल लाए पिता। धन्यवाद यीशु, प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम जब आगे बढ़ेंगे कि अबीगेल की स्टोरी के बारे में, कि क्या अबीगेल की स्टोरी हमें बताती है, किस तरीके से ये हमसे आज बात करना चाहती है।
तो सबसे पहली चीज हम अबिगेल की स्टोरी में देखेंगे, वी शुड बी थैंकफुल फॉर द काइंड एक्ट्स ऑफ अदर्स। हमें दूसरों के उस दयालुता के व्यवहार के प्रति हमें क्या रहना है, धन्यवादी रहना है। जो दूसरे व्यक्ति हैं जो हमारे साथ अच्छाइयों को करते हैं, तो उसके लिए हमें थैंकफुल रहना है। एक सिंपल फिलॉसफी है कि गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। यदि तुम आदर दोगे तो क्या होगा, तुम्हें आदर मिलेगा। इसी तरीके से इफ वी टॉक अबाउट द काइंड एक्ट्स ऑफ अदर्स, देन वी शुड रिमेंबर द काइंड एक्ट्स ऑफ गॉड फर्स्ट। अगर हम दूसरों के दयालुता के व्यवहार के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के उस व्यवहार के बारे में, उस कार्य के बारे में याद रखना है, जो कि अपने आप में एक दयालु या अनुग्रह का एक प्रतिसूचक है, यानी वो अपने आप के अंदर अनुग्रह को रखता है। बिकॉज हिज काइंडनेस, हिज एक्ट ऑफ काइंडनेस इज बियॉन्ड फ्रॉम ऑल कैलिबर्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। जो उसके जो कार्य हैं अजीजों, वो हमारी क्षमता से कहीं हटकर, कहीं बढ़कर हैं। हम तो वहां पे पहुंच भी नहीं सकते जहां पर परमेश्वर जो जिन कार्यों को अपने लोगों के जीवन के अंदर करते हैं। I still remember the story of Jesus Christ and the 10 lepers, Luke chapter 17 verses 15 to 16। जब यहाँ पर देखते हैं कि लूका रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के अंदर और 15वें से 16वें वचन के अंदर, जब हम देखते हैं जहां पर यीशु मसीह ने 10 कोड़ियों को चंगाई दी और सिर्फ एक कोड़ी यीशु के पास आया धन्यवाद देने के लिए। He came to Jesus and gave thanks and bowed his head down before Jesus, and he was Samaritan man, है ना। Beyond, एक सामरी व्यक्ति अपने कोढ़ से शुद्ध होने के बाद 9 में से एक व्यक्ति आता है यीशु के पास, अपने सर को झुकाता है और उसका धन्यवाद देता है ना। He was thankful to Jesus Christ for his kind act in his life। वो यीशु के उस दयालुता के व्यवहार के कारण, उसके कार्यों के कारण, चंगाई के कारण वो अपने जीवन में क्या था, बहुत ही आभारी था। बहुत ही उसने अपने आभार को व्यक्त किया। कैन यू इमेजिन दैट हाउ फार दिस थैंक्स जर्नीड। आप ये सोच सकते हैं कि उसका ये जो उसने जो आभार व्यक्त किया था, उसने जो शुक्रिया अदा किया था यीशु मसीह का, कितनी दूर तक यात्रा की होगी उसकी जर्नी। मतलब ये कि उसका आगे क्या इम्पैक्ट हुआ है, क्या उसका आगे प्रभाव उस व्यक्ति पे पड़ा। जर्नी टू द परमानेंट हीलिंग। और यहाँ पर क्या थी, ये एक ऐसी यात्रा थी कि जिसको परमानेंट चंगाई यीशु मसीह के द्वारा क्या है, मिली थी। And then when we talk about this woman Abigail, when she came to know about the act of her husband, which was foolish act, then उसने क्या किया। जब हम अबिगेल के बारे में बात करते हैं, जब उसको पता चला कि अच्छाई का बदला उसके पति ने किस तरीके से मूर्खता के व्यवहार से दिया है, या कैसे मूर्खता भरी बातों को करते दिया है, तो उसने क्या किया। उसने कर्ज नहीं दिया, वो भागी नहीं मुंह छुपा के, है ना। वो जानती थी कि क्या हो सकता है फ्यूचर के अंदर। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो लड़ी नहीं अपने पति से जाकर, क्योंकि वो जानती थी, बहुत समझदार स्त्री थी, वो जानती थी अगर मैं गई तो लड़ाई झगड़ा होगा, कारण कुछ भी हो सकता है, पति कहेगा तुझे क्या मतलब है। बहुत सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। मगर उसने यहाँ पर एक निर्णय लिया, एक निश्चय किया कि आई विल गो टू द ट्रूप्स ऑफ डेविड एंड डिसाइडेड टू आस्क फॉरगिवनेस फॉर द रॉन्ग एक्ट ऑफ हर हस्बैंड। वो गई और उसने ये निश्चय किया कि मैं माफी मांगूंगी जो मेरे पति ने उनके अच्छे व्यवहार के बदले किया है ना। Every bad act can bring drastic penalties, my friends, in the lives of the people. Again, I am repeating that every bad act can bring drastic penalties in the lives of the people. Penalty can be anything.
इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सिक्वेंसेस। यानी जो एक बुरा व्यवहार है वो एक ऐसे भयानक पेनल्टी को यानी दंड को लेकर आता है लोगों के जीवन में, और ये दंड कुछ भी हो सकता है, चाहे हमारी जान हो सकती है, और ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का जो व्यवहार हमने या किस तरीके का हमारा बुरा व्यवहार किसी के साथ रहा है। ये कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर, उन परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है डेथ पेनल्टी हो सकता है कुछ पनिशमेंट हो, या कुछ भी हो सकता है चीजों, है ना। वी कैन नॉट comprehend and we cannot rationalize this such penalties in our lives, but we should be ready to face these such consequences for our wrong acts, for our bad acts in the lives of others. हमें रेडी तो रहना ही है ना। और सबसे बड़ी चीज ये है क्षमा। क्षमा एक बहुत ही डिफिकल्ट एक्ट है, मगर जब क्षमा मांग ली जाती है तो एक ऐसे चीजों को या ऐसे जॉय को या ऐसे आप कह सकते हैं एक ऐसे आनंद को लोगों के जीवन में लेकर आती है दोनों साइड से, जिसकी हम उस फीलिंग्स की या उस इमोशंस की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। हियर वी कैन सी टू एक्ट्स ऑफ टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज। यहाँ पर हम देखते हैं कि दो जनों जो अलग थे बिल्कुल नेचर वाइज, है ना, अबीगेल और उसका पति नबाल, दोनों अलग थे, और दोनों के एक्ट्स के बारे में या उनके व्यवहार के बारे में, उनके कार्यों के बारे में हम देखते हैं। फर्स्ट, Nabal, the foolish and the selfish man, and total opposite from his nature of his wife Abigail, the woman of wisdom or good understanding, as I already told you. First one responded to the kind acts of truth of David, which was very selfish and bad in nature. यानी जब आप बात करते हैं राजा दाऊद के लोगों के बारे में या उसके दल के बारे में जिन्होंने बहुत ही अच्छा व्यवहार किया, उस नबाल के जो खेत खलियान थे, उसके जो पशु थे उनकी वो देखभाल किया करते थे, इसका उसने क्या बदला दिया? उसने उनको बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया, है ना। जब वो कुछ मांगने गए, कोई इनाम मांगने गए, कुछ भी मांगने गए, मगर उनको बेइज्जत करके वहां से निकाल दिया, है ना। कितना बुरा एक फुलिश व्यवहार। जब कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, जब आपसे बड़ा या ताकतवर भी हो सकता है, जो अब अच्छा कर रहा है, तो हमारा व्यवहार उसके प्रति क्या होना चाहिए? What kind of act we should do in his or her life? हमें कैसा व्यवहार का बदला हमें देना है, किस तरीके से हम व्यवहार का बदला दे सकते हैं। और यहाँ पर टोटली नेगेटिव पना बिल्कुल अलग चीज थी, है ना, और बिल्कुल सेल्फिश, जिसे आप कहते हैं स्वार्थी, एक नबाल का एक यहाँ पर एक प्रतिक्रिया हम देख सकते हैं, हमें देखने को भी मिलती है। बट सेकेंड वन रेस्पॉन्डेड पॉजिटिवली इन द सेंस ऑफ थैंक्सगिविंग फॉर द काइंड एक्ट ऑफ ट्रूथ ऑफ डेविड। अब जो अबीगेल थी वो क्या थी? धन्यवादी थी, आभारी थी, जो बदला, जो कुछ व्यवहार राजा दाऊद के लोगों ने उनके साथ किया था। उसने वो लिमिटेड क्राइटेरिया को नहीं सोचा, उसने अपने घराने को साथ लेके चली। उसने आगे तक क्या सोचा कि अगर ये नहीं करते तो क्या होता, मगर इन्होंने किया तो इनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं और सब कुछ आज हमारा ज्यों का त्यों है। क्योंकि पहले लुटेरे, रॉबर्स आप कह सकते हैं बहुत हुआ करते थे, है ना। पहले क्या था? सोना, चांदी, सिक्के और पशुओं के ऊपर जितने भी कैटल्स हुआ करते थे उनसे उनकी वेल्दी जो नेस थी उनको देखा जाता था, उनके रिचनेस को देखा जाता था कि कितने अमीर हैं। और यहाँ पर राजा दाऊद ने प्रोटेक्शन दिया, है ना, उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन दिया जो कि सेल्फिश था, उस व्यक्ति को प्रोटेक्शन दिया जो कि मूर्ख था। इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अबीगेल ने कितना एक उदाहरण अच्छा दिया है अपने दिमाग का, अपने उस नेचर का जो कि वास्तव में उसके नाम को दिखाता था, है ना, अबीगेल का।
In our life, sometimes the same situation occurs where there will be two choices may come, and we need to decide at that point whether we should give thanks or reject the acts of others, which may be kind or bad in our lives. हमारे जीवन में भी इसी प्रकार से चुनाव आते हैं अजीजों। अगर कोई अच्छा करता है तो वो चुनाव क्या है, हमें उनको थैंक्स कहना है ना। अगर कोई बुरा करता है तो यीशु मसीह ने एक और बात सिखाई, उनका बुरा मत चाहो, बुरा मत कहो, शाप मत दो, उनको आशीष ही दो। बिल्कुल यूनिक टीचिंग जीसस की यहाँ पर हम देख सकते हैं, है ना, यूनिक टीचिंग। अगर सामने वाला उस लायक है तो जो तुम आशीष दे रहे हो उसके ऊपर आ जाएगा, वरना वो तुम्हारे ऊपर लौट आएगा। कितना प्यारी बात, मगर यही चीज हमसे नहीं होती। हम बुराई के बदले बुराई करते हैं और भलाई के बदले भी कभी कभी हम सेल्फिश हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं ठीक है, और जो भलाई करता है एक एक अलग टेंडेंसी, आप हम तो शायद नहीं सोचते, मगर कई जो ऐसे लोग हैं वो ये सोचते हैं मूर्ख है, कितना मूर्ख है, मेरे साथ भलाई कर रहा है, कितना बेवकूफ है। हम ये सोचते हैं कि हम उसको मूर्ख बना रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। उसका नेचर, जो कि उसकी प्रकृति सामने वाले की भलाई करने की है, किसी का अच्छा करने की है, वो उसको परमेश्वर की ओर से मिली है। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करते हैं कि दूसरों के जीवनों के अंदर वो रोशनी कर सके। हालेलुया। और इसी तरीके से यहाँ पर चॉइसेस जो हैं वो हमें एक समझदार तरीके से, एक बुद्धिमान तरीके से हमें परमेश्वर को नादिर हाजिर जानकर लेनी चाहिए अजीजों। कभी कभी वी डू नॉट शो मर्सी टू देम, हम कभी उन पर दया नहीं दिखाते, rather we say evil against them, the kindness of others, or sometimes we just do formalities by saying thank you, that's all। यानी कभी कभी हम क्या करते हैं, दिल से तो कुछ थैंक्स नहीं करते, हाँ ठीक है भाई थैंक यू सो मच, है ना, बस ये चीज होती है। सामने वाला क्या सोचता है, यार मैंने इतना अच्छा इसके साथ किया, इतनी अच्छी भलाई करी, मगर ये मुझे कैसा बदला दे रहा है। ये एक ह्यूमन नेचर है अजीजों, और ये चाहे कोई भी सर्कल क्यों ना हो, कोई भी रिलीजन क्यों ना हो, ह्यूमन बींग्स आर ह्यूमन बींग्स, राइट, एंड दे डू द सच काइंड ऑफ एक्ट्स इन देयर लाइव्स। वो अपने जीवन में ऐसे कार्यों को जरूर करते हैं। दैट्स व्हाई our response sometimes teaches the lesson of life, which have to be dependent on mercy all the time। कभी कभी ये जो चीज है ये हमें एक जीवन के विषय के बारे में सिखाती है, द लेसन ऑफ लाइफ। और हमेशा ये जो लेसन है ये हमारा अनुग्रह के ऊपर ही निर्भर करना चाहिए। और वास्तव में अगर हमारे में अनुग्रह नहीं है, हमारे अंदर दया नहीं है, हमारे अंदर प्रेम नहीं है, दैट वी आर नॉट द फॉलोवर ऑफ जीसस क्राइस्ट, वी आर नॉट माय फ्रेंड्स, हम नहीं हैं। अगर हमारे अंदर दयालुता है, अगर हमारे अंदर अनुग्रह है, अगर हमारे अंदर प्यार है, जैसा प्यार हम परमेश्वर से करते हैं वैसा हमें दूसरों के साथ भी करना है। अगर ये चीज़ नहीं पाई जाती तो हम वी आर द लूक वॉर्म, हम बहुत गुनगुने हैं, और परमेश्वर जब आगमन होगा तो हमें उगल देगा। वो कहेगा आई डोंट नो हु आर यू, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। ये चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं, हम देख सकते हैं अपने जीवन के अंदर। इफ एनीवन इज प्लॉटिंग समथिंग बैड, डोंट कंडेम देम बट प्रे फॉर देम। अगर कोई आपके विषय में कोई प्लॉट कर रहा है या कोई षड्यंत्र रच रहा है और आपको पता चलता है, उनको कंडेम मत कीजिए, उनको बुरा मत बोलिए, कंसर्न जरूर कीजिए कि क्या भाई आप ऐसा कर रहे हैं या बहन ऐसा कर रही है। अगर वो पता चल जाता है नेचर वाइज, मगर उनको हम बुरा भला नहीं, गाली गलौज नहीं, उनको शाप नहीं, बल्कि उनके लिए परमेश्वर पिता के सामने प्रार्थना करनी है और ये करना है कि प्रभु इसका दिल बदल दीजिए। इसको बताइए कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं वो कितना बड़ा महान सामर्थी, लड़ाइयों को मिटाने वाला परमेश्वर है, और तभी परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में काम को करते हैं।
और यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि हमें एक ऐसी आत्मिक एक ऐसी उन्नति हमें मिलती है, आत्मिक प्यार हमें देखने को मिलता है, और परमेश्वर के अनुग्रह को ये हमारे जीवन में लेकर आता है। एक ऐसे परमेश्वर के फेवर को हमारे जीवन में लेकर आता है जो उसकी दयालुता से परिपूर्ण होता है और उसकी आशीषों से भरा हुआ होता है। और यही आशीषें हमारे जीवन में हर टाइम काम आती हैं, डे बाय डे चलती हैं, मोमेंट बाय मोमेंट चलती हैं, और उसका एक पवित्रता का बाड़ा हमारे चारों ओर बना रहता है अजीजों। और वो हमारे जनरेशन टू जनरेशन, हमारे बच्चों, उनके बच्चों, उनके भी बच्चे, उनके भी बच्चे, तब तक काम आता है। तभी तो कहते हैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। क्या आप और मैं कह सकते हैं शारोन का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, ऐसा कह सकते हैं? अगर हाँ तो प्रेज गॉड, अगर नहीं तो अभी भी हमें परमेश्वर के चरणों पर और सामर्थ के साथ आने की हमें जरूरत है। That's why Jesus wanted to save his people and urge them to show mercy by giving them blessings, whether they are good or bad. In Matthew chapter 5 verse 44 says, "But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you." Luke chapter 6:28 says, "Bless those who curse you, pray for those who mistreat you." यहाँ पे प्रार्थना और आशीषों की ही बात हो रही है। 1 Corinthians chapter 4 and verse 12 says, "We work hard with our own hand when we are vilified, we bless when we are persecuted, we endure it." And 1 Peter chapter 3 and verse 9 says, "Do not repay evil with evil or insult with insult, but with blessings, because to this you were called, so that you may inherit a blessings." और बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है कि किसी के बुराई के बदले बुराई मत दो, है ना। किसी कोई आपका अगर इंसल्ट करता है तो उसके प्रति इंसल्ट मत करो, मगर उनको क्या करो, उनको ब्लेस करो, उनको आशीषित करो। और यही हम जब अबीगेल के बारे में बात करते हैं, अबीगेल वाज मर्सीफुल when she went to the troops of David, है ना। वो बहुत ही अनुग्रहकारी थी, उसने अपने बारे में नहीं सोचा, उसने दया को मांगा, उसने दया दिखाई, उसने एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसा एक्ट किया जहां पर परमेश्वर की उस फेवर को वो अपने जीवन में लाने पाई। उसने कोई बुराई नहीं करी, है ना डेविड, मगर उसने ये बोला राजा दाऊद से कि हम तुम्हारे आभारी हैं कि तुमने अपने लोगों के साथ हमारे पूरे खेमे की रक्षा की, है ना, प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्शन को दिया। एंड दैट वाज अ रिमार्केबल, यू कैन से, द एक्ट ऑफ मर्सी ऑफ अबीगेल। वो भागी नहीं, उसने अपने पति के लिए भी कोई बुरा नहीं चाहा, ना अपने घराने के लिए कोई बुरा चाहा कि मैं तो, अब उसने ये भी नहीं कहा कि मैं बिल्कुल अलग हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, मैं फलाना नहीं हूँ, मैं धमाका नहीं हूँ, आप आक्रमण कर दो मेरे पति पर, है ना, आप ये ले लो वो ले लो। उसने ऐसा भी नहीं किया, उसने मुंह देखी बात नहीं कही, मगर वही बात की जो उसके नाम के अकॉर्डिंग था, अबीगेल द वुमन ऑफ विजडम, द फादर्स जॉय। और वहां पर वो परमेश्वर के उस फ्यूचर के, उस प्लानिंग को, फ्यूचर के उस कह सकते हैं उद्देश्य को, पर्पस को और फेवर को, सबसे बड़ी बात है परमेश्वर का जीवन में फेवर होना, उसको वो लेकर अपने जीवन के अंदर आई। अजीजों, हमारे विरोधी बहुत हो सकते हैं, हमारे चारों तरफ विरोधी आपका बुरा भी कर सकते हैं, मगर हमेशा एक बात याद रखिए, अगर परमेश्वर आपका फेवर करता है तो कोई भी विरोधी आपका विरोधी नहीं है। वो सिर्फ एक ऐसे जन हैं जिनके लिए सिर्फ हमें प्रार्थना करनी है, जिनके लिए सिर्फ हमें परमेश्वर से अनुग्रह मांगना है, क्योंकि दे नीड मर्सी ऑफ गॉड। वो अपने जीवन में परमेश्वर के उस अनुग्रह को, उनको आवश्यकता है। एंड दैट्स व्हाई जीसस सेज, डू नॉट रिपे evil with evil, do not insult, right, but pray for them, ask blessings from above,
and you will receive God's blessings in a bountiful measures. एक बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से, बहुत ही बहुतायत के तरीके से आप अपने जीवन में उसको लेने पाएंगे। और यहाँ पर यही चीज है कि जब हम बात करते हैं अबीगेल की, है ना, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अबीगेल से। और यहाँ पर हमने पहली चीज सीखी मर्सी। हमें हमें दयालु रहना है, थैंकफुलनेस, हमें दूसरों के उस एक्ट के प्रति, यानी दूसरों के उस व्यवहार के प्रति हमें हमें आभारी रहना है। इसलिए हमें हमेशा एक ऐसे जन बनना है जैसा परमेश्वर हमें बनाना चाहते हैं। हमें अपने मन मर्जी नहीं करना, हमें परमेश्वर के साथ रहते हुए आगे चलना है। और इसी तरीके से ये शायद हो सकता है उस पल हमें कुछ ना दिखे, मगर परमेश्वर हमारे भविष्य के अंदर उन ऐसी बातों को पूरा करते हैं जो कि चमत्कारी रूप से, चमत्कार किसी भी रूप में हो सकता है ना, वो अपनी बातों को हमारे जीवन में पूरा करें। ये हमारा महान परमेश्वर है, इतने महान परमेश्वर हैं जिसकी तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते। और अजीजों, परमेश्वर हमेशा हमें ये सिखाते हैं, वी शुड बी थैंकफुल लाइक अबीगेल, वी शुड बी थैंकफुल लाइक अब्राहम, वी शुड बी थैंकफुल लाइक मोसेस टू दोज who are doing kind acts in our lives, and firstly God, क्योंकि परमेश्वर ही ऐसे लोगों को तैयार करते हैं कि उनके द्वारा हमारे जीवन में वो एक परिपक्वता आए और परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में लेकर आ सकें। आज का हम जो बाइबल स्टडी है यही ओवर करते हैं, समाप्त करते हैं। और सैटरडे को भी हम जब बाइबल स्टडी लेंगे उसका अगला भाग हम देखेंगे। पहली चीज़ हमने देखी, वी शुड बी थैंकफुल फॉर द काइंड एक्ट्स ऑफ अदर्स, और फिर हम आगे भी अबीगेल के बारे में देखेंगे कि और हम अबीगेल की स्टोरी से हम अपनी बाइबल स्टडी में क्या सीख सकते हैं। आइए हम अपने स्वरों को झुकाएं और खुदा उनसे दुआ मांगे। Thank you, dear gracious Heavenly Father, for the wonderful moment that you have given us, O Lord, and thank you for the word that you bestowed upon us through Jesus Christ. Lord, you are merciful, you are gracious God, and Lord, we commit ourselves into your mighty hand. And Lord, mold us and make us and transform us like according to your will, O Lord. And Lord, be with us all the time. And Lord, today's words will not go into vain, but Lord, it will bring your glory. It will bring your favor in our lives, O Lord. And Lord, also it will bring bountiful blessings upon all of us. And Lord, thank you for the such wonderful word that you bestowed upon us through the Holy Spirit as well. And Lord, and today's words may acceptable unto you, O Lord. And Lord, also as we dispersed, Lord, from this Bible study, Lord, be with us. And Lord, this seed may grow in our lives bountifully, Lord. And Lord, when you'll come, we'll bring 100-folds of fruits in your vineyard. Use us mightily. And Lord, also bless us and heal us spiritually and physically, Lord, if we have problem in our lives. And Lord, remove all problems from all people. And Lord, wipe away all tears from all faces, O Lord. And Lord, once again, we commit our pastors, our congregation into your mighty hand. And we ask this pray in Jesus' most precious name as you taught us to pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And do not let us fall into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, power, and the glory, forever and ever. Amen. May God bless you all, and may God bless you abundantly. ऐसे ही जुड़े रहिए, ऐसे ही बने रहिए। हम बहुत सारी चीज़ों को सीखेंगे बाइबल स्टडी में, और ऐसे ही हम परमेश्वर के नाम को अपने जीवन के द्वारा ऊंचा उठाएंगे। May God bless you.